दही, दूध और घृत, ये तीनों चीज़ों का दान बहुत अद्भुत दान है। आपके आसपास कहीं कोई मंदिर है और ऐसी जगह पर, या कोई बेटी की शादी है, वहाँ कहीं भी कहीं ऐसा सौभाग्य मिल जाए, दूध, दही और घी, इसके दान की महिमा स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से करते हैं। कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का दान करने से पुष्टि, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य कहते हैं तिल का दान करने से बल प्राप्त होता है, लोग मौत को जीत लेते हैं। समुद्र के किनारे तिल के दान को करने की भारी महिमा है। ठीक है, तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युम जय विदु, 47 नंबर का श्लोक है। इसमें वर्णन है तिल दानम बलार्थम ही। ये बातें भूला मत करो, तिल का दान करने से बल मिलता है, और सबसे बड़ी बात है मृत्युंजयम विदु, तिल का दान महामृत्युंजय जप की तरह है, इससे लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। तिल दान की इतनी बड़ी महिमा है। 12 दानों में से तिल का दान है। हिरण्यम जठरग्नेस्तु वृद्धिदम वीर्यदम तथा, स्वर्ण का दान करने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जिनका पेट खराब होता है, जिसके जठर में अग्नि नहीं जलती, पेट संबंधी तमाम बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात फिर कहा वस्त्रा आयुष कर्म विदु, वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। धान्य अन्नम समृद्ध्यर्थम, अन्न का दान करने से सामर्थ्य बढ़ता है। और मधुराहार दम गुड़म, गुड़ का दान करने से दुश्मन भी आपके अपने हो जाते हैं। रौप्यम रेतो विविध्यर्थम षड्सार्थम तुलावड़म, चांदी का दान। और यह दूसरा है नमक का दान। यह भी रौप्य दान करने से 7वीं धातु बढ़ती है। ऐसा कोई पुरुष जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, कभी कभी नारी को बड़ा नीचा देखना पड़ता है। नारी को ना कोई बीमारी होती, ना दोष होता, पुरुष की वजह से उसको संतान नहीं होती। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। चांदी का दान करने से मनुष्यों की मर्दानगी समाप्त नहीं होती। लवड़ का दान करने से षड रस, अन्न की कमी, भोजन की कमी कभी नहीं आती। नमक रेट में तो कम हो सकता है, लेकिन इसकी महिमा कन्यादान और गोदान की लिस्ट में है। राम रस नमक का दान 12 दानों में से इसका नाम आता है। जब भी कभी मौका मिले तो इसमें भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। राम रस नमक का दान करने से षड रस व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है, उसको 6 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। पेठे का दान करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। पेठे के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सर्व समृद्धितम कुष्मांडम पुष्टदम विदु, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं हर संकल्प पूरा हो जाता है पेठे का दान करने से। तुलसीवन आश्रम में हर एकादशी को पेठे का दान होता है। कल 11 है, 13 तारीख कब है? कल ही है। कल एकादशी है, और कल की बड़ी एकादशियों में से एकादशी कामिका एकादशी है। तुलसीवन आश्रम में हर एकादशी की तरह कल भी पेठे का दान होगा। ये तो आप सबको पता है। 500 रुपये का सहयोग भक्तों से लेते हैं। इसमें पेठा और पानी दिन भर चलता रहता है वहाँ। इसमें लिखा है, वर्णन किया गया कि पेठे का दान करने से सर्व समृद्धिर्थम, सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आम और कैंथ और कदली फल, कदली कहते हैं केला, केले का दान करने से, औषधि का दान करने से, उड़द की दाल, मूंग की दाल और सब्जी और काली मिर्च और सरसों, इन चीज़ों का दान करने से इसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि की वृद्धि होती है। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, खूब ट्यूशन पर पैसा खर्च करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, बुद्धि का विकास नहीं होता, तो इसमें भगवान शिव बड़ा सुंदर सा कहते हैं, मरीचि सर्वपद्यानाम शाकोपकरणम तथा यदर्थो यत्फलम सिद्धम तद्देयम ही विपश्चिता। इसमें वर्णन किया गया कि बुद्धि की वृद्धि के लिए इन चीज़ों का दान करें। क्या क्या है एक बार फिर मैं सुना दूं आपको। आम का दान, कैंथ का दान, कदली केले का दान, औषधि दवाइयों का दान। दवाइयों के दान की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा।
पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने तो पूरे दुनिया में प्रचार किया औषधि के दान की, औषधि का दान, फल का दान, उड़द और मूंग का दान, सब्जियों का दान। बहुत बड़ा दान है सब्जी का दान। कभी कहीं कोई भंडारा हो और कहीं आपको मौका मिले तो वहाँ सब्जी का दान कर देना। साग दान, सब्जी का दान करने से सर्प नहीं काटता। माता शाकंभरी देवी की इतनी बड़ी कृपा होती है, इतनी बड़ी कृपा होती है। तो ये बड़ी महिमा है। काली मिर्च, सरसों, इन चीज़ों का दान करने से लिखा है कि बुद्धि का विकास होता है। ये 51 नंबर के श्लोक से लेके 51, 52, 53 ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर है 15। 15 नंबर के अध्याय में याव जीवन मुक्तम ही कन्या दानम तो भोगदम। उसके बाद फिर देखिए मन शामक्र पित्थानाम वृक्षाणाम फलमेव च कदल्या, कदल्या कहते हैं केले को, औषधीनाम च फलम गुलमोदभम तथा मासादीनाम, मासादीनाम कहते हैं उर्द के लिए, चा मुदगानाम संस्कृत का शब्द है, मुदक कहते हैं मूंग को, मुदगानाम फलम शाकादिकम तथा, साग कहते हैं सब्जियों को, मरीची, मरीची कहते हैं काली मिर्च। और वर्णन इसमें किया गया यद्रतौ यत फलम सिद्धिम तदेहम विपश्यता। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि धरती पर उसको मनुष्य का जीवन मिला है तो इन चीज़ों का वो दान करके जाए। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय।